पंचतंत्र की कहानियाँ। चालाक खटमल। एक राजा के शयन कक्ष में मंद विषपर्णी नाम की जूं ने डेरा डाल रखा था। रात को जब राजा सोने जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जूं ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने को कहा। उसे अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था, लेकिन खटमल भी कम चतुर नहीं था। बोला, देखो, मेहमान से इस तरह बर्ताव नहीं किया जाता। आज रात में तुम्हारा मेहमान हूँ। जूं अंततः खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं, उसका खून चूसने के लिए। खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे कुछ तो दोगी खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है, जूं बोली, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का एहसास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने दौड़ा और खून चूसने लगा। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वह जोर जोर से काटकर खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उचट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से काटने वाले जीव को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के नीचे पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जूं राजा के सेवकों की नज़र में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। शिक्षा, जांच परख कर के बाद ही अनजानों पर भरोसा करें। एक प्यासा कौवा की कहानी। एक बार एक कौवा था। एक दिन वह बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। उसने एक जग देखा, इसमें पानी थोड़ा सा था, उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। कौवा बहुत चतुर था। उसने एक योजना सोची। वह पत्थरों के कुछ टुकड़े लाया, उसने उन्हें जग में डाले। पानी ऊपर आ गया। उसने पानी पिया, वह बहुत खुश हुआ और वह उड़ गया। शिक्षा, बुद्धिमानी का फल मिलता है संगठन में ही शक्ति है। एक बार एक बूढ़ा किसान था। उसके 4 पुत्र थे। वह एक दूसरे से सदैव झगड़ते थे। बूढ़े किसान ने अपने पुत्रों को नहीं झगड़ने की सलाह दी, किंतु सब व्यर्थ गया। एक दिन वह किसान बहुत बीमार हो गया। उसने अपने पुत्रों को बुलाया। उसने उन्हें लकड़ियों का एक बंडल दिया और तोड़ने को कहा। कोई भी इसे नहीं तोड़ सका। उसने इस बंडल को खोलने को कहा। फिर किसान ने अपने लड़कों को लकड़ियां तोड़ने को कहा। उन्होंने एक एक करके सरलता से लकड़ियां तोड़ दी। अब किसान ने अपने लड़कों से कहा, यदि तुम लकड़ियों के बंडल की तरह इकट्ठे संगठित रहोगे, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यदि तुम झगड़ोगे, कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। उसके लड़कों ने एक शिक्षा ली। वे फिर कभी भी नहीं झगड़े। किसान प्रसन्न हुआ। शिक्षा, संगठन में ही शक्ति है। एक लालची कुत्ता। एक बार एक कुत्ता बहुत भूखा था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर गया। उसे कसाई की दुकान के पास हड्डी का एक टुकड़ा मिला। वहाँ पानी का एक नाला था। नाले के ऊपर एक पुल था। वह पुल को पार कर रहा था। कुत्ते ने अपनी परछाई पानी में देखी। कुत्ते ने सोचा कि हड्डी का टुकड़ा लिए हुए यह दूसरा कुत्ता कौन है। कुत्ता लालची था। वह उस टुकड़े को भी लेना चाहता था। वह उसकी तरफ भौंका। इसका टुकड़ा पानी में गिर गया। वह बहुत दुखी हुआ। अब शिक्षा, लालच बुरी बला है। एक चतुर टोपी विक्रेता। एक बार एक टोपी विक्रेता था। वह गांव-गांव अपनी टोपियां बेचने जाता था। एक बार जब वह एक गांव पहुंचा तो बहुत थक गया। उसने अपनी टोकरी नीचे रखी और पेड़ के नीचे सो गया। वृक्ष पर कुछ बंदर थे। बंदर नीचे आए और उसकी टोपियां ले गए। थोड़ी देर के पश्चात टोपी विक्रेता जाग गया, लेकिन उसे अपनी टोपियां नहीं मिली।
उसने जब ऊपर देखा तो उसकी टोपियां बंदरों के पास थीं। उसने एक योजना सोची। उसने अपनी टोपी पहनी, बंदरों ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंकी, बंदरों ने भी ऐसा ही किया। उसने टोपियां एकत्र की, वह चला गया। वह बहुत प्रसन्न था। शिक्षा, कभी हिम्मत ना हारो। एक ईमानदार लकड़हारा। एक बार एक गरीब लकड़हारा था। वह प्रतिदिन लकड़ी काटने जाता था। एक दिन वह एक नदी के निकट लकड़ी काट रहा था। उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह रोया और सहायता के लिए चिल्लाया। इस बीच जल देवता प्रकट हुए और सोने की एक कुल्हाड़ी लाए। लकड़हारे ने इसे लेने से मना कर दिया। फिर देवता चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। उसने लकड़हारे से उस कुल्हाड़ी लेने को कहा। उसने उसे भी लेने से मना कर दिया क्योंकि वह उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। फिर जल देवता उसकी असली कुल्हाड़ी लाए। उसने लकड़हारे से इसे लेने के लिए कहा। उसने इसे ले ली। जल देवता उसकी ईमानदारी पर बहुत खुश हुए। उसने तीनों कुल्हाड़ियाँ उसे दे दीं। वह बहुत प्रसन्न हुआ और देवता को धन्यवाद दिया। शिक्षा, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।